हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हाई स्कूल यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में 14 या 15 टॉपिक हैं। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में 14 या 15 टॉपिक हैं। उन टॉपिकों में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो यूट्यूब पे सर्च भी करते होंगे, तो उनको वीडियो तो मिलती हैं, पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं कराया जाता है। तो उनके लिए यह सेशन स्टार्ट हुआ है। आप लोग बस भरोसा रखिएगा, आप लोगों के लिए पूरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट कराए जाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनके प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। उसके लिए आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेगी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। तो बस आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है जो इसका नाम है मेंसुरेशन। हाई स्कूल के सिलेबस में लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये मेंसुरेशन के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखते हैं मेंसुरेशन में ही आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस मेंसुरेशन में बहुत से पार्ट होते हैं। ट्राइंगल है, त्रिभुज है, आयत है और बहुभुज है। बहुभुज क्या, जिसकी बहुत सी भुजाएं हैं, बहुभुज है, सर्किल है, वृत्त है और समचतुष्फलक है, प्रिज्म है, पिरामिड है, घन है, घनाभ है। ये सब प्रिज्म इसी में आते हैं, लेकिन हमें ये सब नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, हमारे हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें हैं। क्या हैं? बेलन है, शंकु है। अभी इन सब के बारे में बता देंगे ये है क्या, इसकी कैसे है। बेलन है, शंकु है, गोला है और अर्धगोला है। तो बस इतने टॉपिक हैं, हमें इतने टॉपिक कंप्लीट करना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। बस हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में इतने ही टॉपिक हैं। बस आप इतना बढ़ के चले जाएंगे, आपके पूरे नंबर आएंगे पूरे। तो बस आप लोग इन सबको आप लोग समझ लीजिएगा। ये बेलन क्या है, शंकु क्या है, गोला क्या है, अर्धगोला क्या है। ठीक है, इनके बारे में हम आप बताते हैं, आप लोगों को समझते रहिएगा। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराई जाएगी। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे ये चीज़ है क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बेलन। बेलन क्या होता है? देखिए, बेलन एक क्या है, बेलन एक इस टाइप का होता है। इसकी सबसे पहले आप शेप देखिए कैसा होता है। ये इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर आप घर वाला मत समझिएगा, ये बेलन होता है। ठीक है, ये जो इसके नीचे का जो पार्ट होता है वो गोले आकार का होता है। ये गोला का आकार होता है। इसकी जो ये चीज़ होती है इसको कैसे क्या, ये बोले जाती है परिधि। ठीक है, ये परिधि बोली जाती है। और ये जो पार्ट होता है ये जो बीच का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। आप समझ लीजिए पहले ये सब होता क्या क्या है, फिर इसके हम फार्मूले बताएंगे, वो आप लोग रट लीजिएगा। ये चीज़ जो है ये परिधि है, ये मैंने अभी बता दी। बेलन के ऊपर और नीचे क्या बने होते हैं, गोला बने होते हैं, परिधि हो गई। और जो ये पूरा जो ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट, कलर चेंज कर देता हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट, इन सबको मिलाकर जो चीज़ निकलती है वो क्या होता है, उसे बोलते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो बेलन के अंतर्गत इतना ही है। और ये चीज़ जो होती है इसकी ये बेलन बना हुआ है, इसकी ये चीज़ जो होती है ये होती है हाइट, ऊंचाई, इसे ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई है। और यहाँ से यहाँ तक जो होती है ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे ये त्रिज्या क्या होती है, ये ऊंचाई क्या होती है, इतना तो 9th में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो ये सब आप ऊंचाई त्रिज्या समझ गए, इतनी चीज़ें होती हैं बेलन में। ठीक है, इन सब में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है, कैसे क्या निकालना होता है, ये सब आप जानेंगे। पहले इन सब के सूत्र भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। सूत्र, परिधि कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, त्रिज्या, ऊंचाई, ये तो पता ही होगा। त्रिज्या क्या होती है ये भी समझ लीजिए आप लोग। ऊंचाई तो आप जानते होंगे, जैसे कि जितनी ऊंचाई तो आप सब जानते होंगे। ये चीज़ जो होती है, जैसे गोला है, गोला में एक सेंटर पॉइंट होता है। इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है त्रिज्या। यही जो मैं बताई यहाँ पे, यही चीज़ तो बताई। ये देखो, ये गोला बना हुआ है, ये गोला बना हुआ है, ये गोला बना हुआ है।
इसका ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक कि ये क्या है, त्रिज्या ही तो है। तो बस वही चीज़ मैंने लिखा है, त्रिज्या। ठीक है, अब त्रिज्या समझ गए, ऊंचाई तो जानते ही हैं। परिधि और ये सब कैसे निकाला जाता है, इनको आप समझ लीजिए एक बार। देखिए सबसे पहले बेलन में कैसे क्या क्या निकाला था वो देखिए। बेलन में क्या था, ये बेलन आपने चित्र तो समझ ही लिया होगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ये होती है ऊंचाई, ये चीज़ होती है त्रिज्या। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाता है बेलन का आयतन। तो समझ लीजिए आप, बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, बेलन का वॉल्यूम। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप इसको रट लीजिए। इसमें पाई क्या है, आर स्क्वायर क्या है। आर स्क्वायर तो पता है, आर क्या है, त्रिज्या है, एच क्या है, ऊंचाई। पाई, यहाँ पे पाई समझ लीजिए आप। पाई क्या है, पाई है 22, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। दोनों में से कोई भी हम रख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी हम रखेंगे, 22/7 भी रखेंगे, 3/4 भी। पाई के मान क्या क्या है, 22/7 है या 3.14 है। दो मान होते हैं पाई के, होते वही हैं। बेलन का आयतन समझ गया। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, मैंने इसकी PDF बना दी, आप लोगों को सूत्र मिल जाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। बेलन का आयतन हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। अब क्या आता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब ये कैसे क्या निकाला जाता है मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को, बस पहले सूत्र बता देता हूँ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h+r। ठीक है, अब आते हैं बेलन का आधार का क्षेत्रफल पूछा है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, और ये जो परिधि जो हमने बताई थी, ये चीज़ जो परिधि जो गोला होता है, गोला एक सेंटर पॉइंट होता है, ये चीज़ जो बताई थी, ये चीज़ जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या होती है, ये होती है परिधि। ठीक है, ये परिधि होती है। इस परिधि का सूत्र क्या होता है, इस परिधि को निकालने का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। बेलन के हमने सारे फार्मूले बता दिए, इन सबको आप लोगों को याद कर लीजिए। और ये कहाँ से फार्मूले आए, ये सब आप लोगों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे नहीं पूछेगा कि ये इसका प्रूफ बताओ, ये कहाँ से आए, कोई भी वो नहीं पूछेगा। तो आप लोग बस इनको याद कर लीजिएगा, बस आप याद कर लीजिए इनको। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा, गणित में फार्मूले तो याद ही करने पड़ते हैं। तो सब बेलन बता दिया, संग अभी बताएंगे बेलन में कैसे क्या निकाला जाता है, आयतन कैसे निकालते हैं, पृष्ठ कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, बताएंगे। आप समझ लीजिए शंकु क्या है। शंकु तो एक त्रिभुजाकार आकृति का एक शेप होता है। तंबू सबने देखा होगा आप लोगों ने, बस वही है, ये होता है। तंबू बना हुआ है, इसके नीचे का पार्ट कैसा होता है, नीचे का पार्ट क्या है, गोलाकार। नीचे का पार्ट गोलाकार है। इसकी ये चीज़ क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, h से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है, ये होती है त्रिज्या। ठीक है, और ये चीज़ क्या होती है, यह होता है अल्फा, ये होता है शीर्ष कोण। क्या होता है, शीर्ष कोण, शीर्ष कोण। ठीक है, यहाँ पे कोई मान दिया होगा, बताएंगे अभी। ये शीर्ष कोण हो गया। ये चीज़, इसकी ये चीज़ होती है, गोला ही तो होता है, गोले की क्या होती है, ये परिधि हो गई, ये चीज़ परिधि हो गई, ऊंचाई हो गई। और ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ जो है, ये क्या है, ये तिरछी ऊंचाई है। इसे ऐसे डिनोट करते हैं L से। क्या है ये, तिरछी ऊंचाई, स्लांट हाइट बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, बेलन में कितनी ऊंचाई थी, बेलन में एक थी, इसमें कितनी ऊंचाई होती है, दो। एक तो ये ऊंचाई होती है और दूसरी कौन सी, ये वाली ऊंचाई। दो ऊंचाई होती हैं। ठीक है, सीधी वाली जो ऊंचाई है वो S से लिखते हैं, और ये तिरछी वाली उसे किसे लिखते हैं, L से। ठीक है, मैंने इसमें शंकु में भी बता दिया कौन सी चीज़ क्या चीज़। इसमें भी पाई का मान क्या रखते हैं, पाई का मान क्या रखते हैं, 3.14 रखेंगे या 22/7 रखेंगे, यही पाई के मान है। तो इसका समझ लीजिए शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे। वक्रपृष्ठ क्या होता है मैंने बता ही दिया। वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ जो होता है, जो ऊपर का भाग जो हमें दिखाई भाग पड़े वो होता है वक्रपृष्ठ। जो भी पार्ट हमें दिखाई पड़ता है वो सब क्या होता है, ये पार्ट है वक्रपृष्ठ। यहाँ पे समझ लीजिए आप, ये शंकु बना हुआ है,
ये जो पार्ट जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ये है वक्र पृष्ठ, ठीक। और जी ये पूरा ये वाला पार्ट प्लस नीचे का भी पार्ट, दोनों को मिला के जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण, ठीक। बात समझ गए? ऊंचाई तो बता ही दी, ऊंचाई क्या है? ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है। तो अब देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन हो गया। शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ये फार्मूले कहाँ से आए, कैसे बने, आप लोगों को कोई भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इनको याद कर लीजिए, आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर शंकु का आधार का क्षेत्रफल पूछता है कभी कभी। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया रिलेटेड। यहाँ पे जो एल जो है, एल इसको कैसे निकालते हैं समझ लीजिए। एल कैसे है देखो, ये जो शंख बना हुआ है, शंख बना हुआ है, ठीक है। इसकी ये चीज़ क्या हो गई? ये चीज़ हो गई ऊंचाई, ये चीज़ है आर, और ये चीज़ क्या है? एच, ठीक। तिरछी ऊंचाई यही तो है। अब बताओ ये बन क्या गया? ये त्रिभुज ही तो बन गया, समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? इसमें ये चीज़ आर है, ये चीज़ एच है, ये चीज़ निकालनी है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है। कर्ण क्या है? कर्ण यही तो है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण हो गया। लंब क्या होता है? जो सीधा सीधा हो, ये लंब हो गया। आधार क्या होता है? जो नीचे हो, ये क्या है? आधार हो गया। आधार हमारा कितना, कर्ण कितना दे रखा है? एल, यही तो हमें निकालना। एल स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया। लंब कितना दे रखा है? लंब एच, यही तो दे रखा है, तो लंब हो गया एच, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस आधार कितना दे रखा है? आर, तो आर रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब हमें एल निकालना है, स्क्वायर लगा, स्क्वायर जब इधर से उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही एल का फार्मूला है। बात समझ में आई? यही क्या है? एल का फार्मूला। आप बात समझ गए? एल कैसे निकालेंगे? एल बराबर निकालेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें आपको बता दी हैं, एक बेलन बता दिया, एक शंख बता दिया। इनके देखो मैंने फार्मूले लिख के पहले से ही रखे हैं, देख लीजिए आप। ये देखिए मैंने ये चीज़ बता दी आप लोगों को, ये भी बता दिया है। परिधि होती है 2 पाई आर, पाई के मान बता दिए। ये सारे फार्मूले बेलन के लिखे हुए हैं, आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ये शंख भी मैंने बता दिया, ऊंचाई है। ये देखो मैंने शीर्ष कोण बताया, ये त्रिज्या होती है, ये तिरछी ऊंचाई है, ये परिधि है। शंकु का आयतन ये मैंने बता ही दिए, रट लीजिएगा आप लोग इनको। ये कहाँ से बने ये सब जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये मैंने बेलन और शंकु आज बताया है। मैंने यहाँ पे एल का क्या फार्मूला बताया? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आपको पीडीएफ में ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ये चीज़ आप, इतनी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो समझ लीजिए। देखिए जब भी बेलन में पूछा जाएगा, बेलन में जब भी आयतन पूछा जाएगा तो दो चीज़ें उसको देनी ही पड़ेंगी। देखो सबसे पहले वो तुम्हें एच दे देगा, मान लिया एच दे दी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या दे दी आर, आर दे दी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात और समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे जैसे आयतन मैंने जो बताया है,
जो आयतन बताया है, आयतन, वक्र पृष्ठ, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ये चीज़ें जो बताई ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इसमें कैसे क्या होता है। देखो आयतन जब भी निकलेगा, जो फाइनल आंसर हमारा आयतन का निकले, जैसे कि 332 निकला, ठीक है, आगे कोई ना कोई यूनिट लिखनी होती है। यूनिट का मतलब था इकाई, इकाई कोई ना कोई लिखनी पड़ती है। जैसे सेंटीमीटर है तो खाली सेंटीमीटर थोड़ी ना लिखेगा आयतन, सेंटीमीटर है कोई ना कोई दूरी हो तो दूरी की होती है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई घात लगाते हैं। घात का मतलब कि वर्ग सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो आयतन हमेशा किस में होता है? घन में होता है। किस में होता है? घन में। मतलब जैसे कि सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे? घन सेंटीमीटर। जैसे हमारा आंसर आया 512, 512 आया, आयतन हमारा 512 आया, तो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे 512 है, क्या बोलेंगे? 512 घन। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो घन सेंटीमीटर, अगर मीटर में है तो घन मीटर। 512 घन मीटर, ठीक है। लिखने का क्या तरीका है? मीटर लिखा, मीटर के ऊपर घात 3 लगा दी। अगर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखा, उसके ऊपर घात 3 लगा दी। ठीक, आयतन हमारा आयतन हमेशा किस में आएगा? घन में आएगा। ठीक, ये बात समझ गए। अब आते हैं वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पे। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और क्षेत्रफल, ये भी थे मतलब वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये क्षेत्रफल। इन सब में क्या लगता है? हमेशा वर्ग लगता है। क्या लगता है? वर्ग। जैसे कि सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर दिया है तो वर्ग, वर्ग मीटर। ठीक, जैसे कि हमारा आंसर आ गया 100 आ गया, तो क्या लिखेंगे? 100 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे लिखने का तरीका क्या है? सेंटीमीटर लिखा, ऊपर घात 2 लगा दी। 100 लिखा है, अगर मीटर में है तो मीटर लिखा, ऊपर घात 2 लिखा, तो क्या पढ़ेंगे इसे? 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ समझ गए। चाहे वो वक्र पृष्ठ का हमारा आंसर आए, चाहे चाहे हमारा वक्र पृष्ठ का आंसर आए, चाहे हमारे वक्र पृष्ठ का आए, चाहे संपूर्ण पृष्ठ का आए, चाहे तो वो किस में होता है? हमेशा वर्ग में होगा। इसकी यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट होती है। और आयतन की इसकी यूनिट क्या होती है? क्यूब यूनिट होती है। जैसे कि आयतन आया 512, तो क्या बोलेंगे? 512 घन सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर, अगर मीटर तो घन मीटर। ऐसे पर वक्र पृष्ठ आ गया हमारा 100, तो क्या बोलेंगे? वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, अगर घन सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो घन मीटर। ये चीज़ समझ गए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जैसे उसने ऊंचाई दे दी 7 सेंटीमीटर, आर दे दे, देखो यहाँ यूनिट की दिया, क्या दे रखी? सेंटीमीटर दे रखी, तो हमारा सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब पूछेगा बेलन का आयतन बताओ, बी बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब आयतन ऊंचा है। अब देखो हमने बेलन का आयतन का सूत्र क्या बताया, बेलन के आयतन का सूत्र क्या बताया? देखिए आप लोगों को रटा होगा तो बता देंगे आप। जैसे ये बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो बस v बराबर क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। मैंने पाई का मान क्या बताया था? 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे। ज़्यादातर हम लोग क्या रखते हैं? 22/7 ही रखेंगे। क्यों? इससे क्या हमारा मान कट जाता है। आर का मान यहाँ पे दे रखा है 14, तो 7 से 14 कट रहा है, तो हम क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। अब 3.14 रख दिया यहाँ पे, लो मल्टीप्लाई में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए हम क्या रखते हैं? हमेशा पाई का मान 22/7 ही रखते हैं ज़्यादा। अगर प्रश्न में कह ही दे कि ये 3.14 रखो, तब तो मजबूरी है, रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चीज़ समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे आर भी दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखी है, इधर पूछा है पाई का मान, मैंने क्या बताया? 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना दे रखा है? 14, 14 रखो। आर कितनी बार है? आर की घात 2, आर 2 बार है तो 2 बार 14 रखो। ठीक, एच का मान कितना दे रखा है? एच का मान दे रखा है 7, तो 7 रखो। अब देखो यहाँ 7 से 7 कट गया, 14 की मल्टीप्लाई 2 बार, 22 गुणे 14 गुणे 14 कितना होता है? 14 गुणे 14 का होता है 196। अब 22 196 की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 22 और 196 की मल्टीप्लाई, 22 196 की मल्टीप्लाई करी, कितना आएगा? 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 18 एक 6 दूनी 12 का 2, 9 दूनी 18 एक 19, 2 एकम 2 और 1 3, 392 आया, प्लस मल्टीप्लाई 293, जोड़ दो उसको 2, 9 2 11 का 1, 9 3 12 1 13 4, कितना आया? 43 12। कितना हमारा आंसर आ गया? 43 12। देखो अब हमारा सेंटीमीटर यूनिट दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। अब मैंने आयतन किस में बताया? घन में होता है, घात 3 लगा दो, तो क्या क्या? 43 12 घन सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन अच्छा देख लो।
एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग। देखिए यहाँ पे आर का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक। एच का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब पूछेगा आयतन बताओ, कैसे निकालेंगे। देखो आयतन पूछा है, बेलन का आयतन पूछा है, तो कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दिया है ×7, आर का मान आर की घात 2, तो 2 बार रखो 7। एच का मान कितना दे रखा है 5, तो 5। देखो 7 से 7 कट गया, 3.4 रखा हुआ था तो क्या कर पाते, नहीं, मल्टीप्लाई डिफिकल्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती। बस इसीलिए हम पाई का मान कितना क्या रखते हैं, 22/7 ही रखते हैं ज़्यादातर। अब 22 और 7 देखो, 7×5 = 35। देखो 7 और 22 की पहले गुणा कर लो, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15, 154 ×5 फिर मल्टीप्लाई कर लो। देखो पहले हमने क्या किया, 22 और 7 की मल्टीप्लाई की 154 आया, ×5 में ऑलरेडी था। 154 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 × 20, 5 × 25 2 27, 5 × 5 और 2 7, 770। अब देखो आयतन किस में होता है, घन में। यूनिट क्या दे रखी है हमें, सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर लिखो। आयतन किस में होता है, घन में, तो घात 3 लगा दो। ठीक है, बात समझ गए। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र आंसर हो गया किसका, आयतन का। अब फर्स्ट संबंधित क्वेश्चन पूछ लो, समझ लो। अब फर्स्ट कैसे निकालेंगे, देखो आर का मान दे दिया 14 सेंटीमीटर दे दिया, एच का मान दे दिया यहाँ पे 21 सेंटीमीटर दे दिया। अब पूछेगा वक्रपृष्ठ बताओ, बेलन का वक्रपृष्ठ पूछ दिया, तो क्या लिखेंगे, बस हमें फार्मूला याद होना चाहिए, बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ को मैंने फार्मूला देखो क्या बताया था अभी, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या था, ये देखो 2πRh, क्या बताया 2πRh। बस समझ लीजिए यहाँ पे क्या होता है 2πRh। 2 इंटू पाई का मान क्या रखें 22/7, इंटू आर का मान क्या दे रखा है, आर का मान दे रखा है ये 14, गुणे एच का मान कितना दे रखा है ये 21। तो बहुत आसान है, 7 × 7, 7 दूनी 14। देखो 22 2 22 और 2 ना 44, 2 गुणा 22 दूना 44 गुणा 21, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, 44 दूना 88 गुणा 21, 21 की मल्टीप्लाई से कर लो, 21 अट्ठे 21 की मल्टीप्लाई 88 से करनी है, कर लो यहाँ पे 8 8 और गुणे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, कितना आएगा 8, 8 से 14 का 4, 7 1 8, ये 18 48 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने क्या बताया, आयतन नहीं है वक्रपृष्ठ है, वक्रपृष्ठ किस में होता है, वर्ग में। किस में होता है, वर्ग में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटीमीटर तो दे ही रखा था, तो वर्ग लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ गए, तो ये बात समझे कि नहीं समझे। अब इसी प्रकार देखो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाले जाएंगे, इन सब के क्वेश्चन जो है मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, आप लोगों को कंप्लीट क्लास मिला करेगी, और जो भी PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम पे आप लोग करना क्या है, देखिए PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करना है, एक टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आप लोग मेरे इस चैनल टेलीग्राम के चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगा रहेगी, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करा देंगे, किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। जो मेंसुरेशन जो टॉपिक है पूरा प्रैक्टिकल लाइफ है, पूरा प्रैक्टिकल पे है, बस आप लोग उसे समझें ध्यान से। अभी तो बहुत तरीके से आएंगे, क्षेत्रफल निकालना, ये कैसे मिसाइल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों ने, ये टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं। ये बेलन दिया, ये बेलन, ये मिसाइल बनी, ये मिसाइल बनी, लो इसका आयतन बताओ, ऐसे टाइप के सबको दे देता है। ये लो,
ये खिलौना बना हुआ है, इसके नीचे अर्धगोला बना हुआ है, लो इसका आयतन बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों को पहले क्या करना है, पहले धीरे धीरे समझना है, बस धीरे धीरे चलना है। तो बस ये आयतन हो गया, वक्रस्ट हो गया, सारे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग मिलेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे। ये धन्यवाद।